हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम औसत से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। औसत से रिलेटेड मैथ्स का क्वेश्चन निम्न प्रकार से है। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है तथा सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो ए, बी तथा सी की आयु क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है? ए, बी तथा सी की आयु फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 16, 24 एवं 20 वर्ष। ऑप्शन बी है 22, 18 एवं 20 वर्ष। ऑप्शन सी है 18, 22 एवं 16 वर्ष। वहीं ऑप्शन डी है 24, 16 और 18 वर्ष। तो चलिए बिना देर किए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ए और बी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की औसत आयु कितनी दी हुई है? 20 वर्ष दी हुई है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर में आपका पक्षांतर हो जाएगा 2, इधर भाग में है तो उधर गुने में हो जाएगा। तो ए प्लस बी आपका क्या आ जाएगा? 40 वर्ष। यानी कि ए तथा बी की जो कुल आयु होगी वो कितना आएगा? वो आपका 40 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये 40 वर्ष आ गया। वही अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पे ए की जगह पे अब हम क्या रख देंगे? तो सी रख देंगे। तो सी प्लस बी, ठीक है, बराबर कितना कहा जा रहा है? तो 19 वर्ष कहा जा रहा है औसत, और यहाँ पे बट्टे में क्या रहेगा? 2। अब सी प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा आपका 19 गुना 2। ठीक है, तो सी प्लस बी की कुल आयु कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगा आपका 38 वर्ष। ठीक है, तो सी प्लस बी की आयु 38 वर्ष और ए प्लस बी की जो आयु आई वो कितना आया है? तो वो 40 वर्ष आया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है सी तथा सी बी का स्थान लेता है। अभी एक कंडीशन और रखा गया है, यदि सी जो है बी का स्थान लेता है, ठीक है, तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी हम क्या निकाल लेते हैं? कुल आयु निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि सी बी का स्थान ले लेता है, ठीक है, तो सी को क्या करना है? बी की जगह पे रखना है। तो चलिए रख देते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी की जगह पे क्या रखना है हमको? सी रखना है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? औसत आयु कितना है? तो इसमें 21 वर्ष बोला गया है, यहाँ पे बटे में 2 होगा। ठीक है, 2 का क्या करेंगे हम? पक्षांतर करेंगे। तो ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 21 गुना 2। ठीक है, वहीं ए प्लस सी का जो मान आएगा, कुल आयु जो आएगा वो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 42 वर्ष। ठीक है, ये ए प्लस सी का मान निकल कर आया। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या निकाला था? तो ए प्लस बी बराबर क्या आया था? 40। ठीक है, वही सी प्लस बी कितना आया था? तो हमारा आया था 38। ठीक है, तो ए प्लस सी 42 वर्ष, ए प्लस बी 40 वर्ष और सी प्लस बी 38 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का योग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए तीनों का योग कर देते हैं। तो ए प्लस बी, ठीक है, इसका योग किससे करेंगे? तो सी प्लस बी से। और इसका योग किससे करेंगे? तो करेंगे ए प्लस सी से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए बी और सी ये तीनों जो है दो दो बार आया हुआ है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का मान हमने कितना निकाला था? तो ए प्लस बी का मान हमने निकाला था 40 वर्ष। ठीक है, कितना निकाला था हमने? 40 वर्ष, तो 40 आ जाएगा ए प्लस बी का। सी प्लस बी हमने कितना निकाला था? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये निकाला था हमने 38। और ए प्लस सी हमने कितना निकाला? तो ये हमने निकाला था 42। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। तीनों का जब हम योग करेंगे तो हमारा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, 120। अब क्या करेंगे? ये जो 2 है उसको पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा मान क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 120 बटे में 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका मान कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 60। अब हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी है, उसमें
हमने जो आयु का मान निकाला था यहाँ पास, ठीक है, एक एक करके उनकी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकाला हमने, तो 60 निकाला। अब यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू को रख देते हैं। ए प्लस बी हमने कितना निकाला था, तो हमने निकाला था ए प्लस बी 40, ठीक है। तो ए प्लस बी की जगह पे 40 हो जाएगा प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका 60। अब क्या करेंगे, इस 40 को पक्षांतर करेंगे तो हमारा सी की जो आयु है वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 60, इधर 40, इधर पक्षांतर होने पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में इधर माइनस में। तो 60 ऋण 40 और सी का मान कितना आ जाएगा, तो सी का मान आ जाएगा हमारा 20। ये आ गया सी का वैल्यू, यानी सी की आयु कितनी है, यहाँ पे 20 वर्ष है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बी सी का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बी प्लस सी, इसका वैल्यू हमने कितना निकाला था, तो बी प्लस सी या सी प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमने निकाला था कितना, तो 38 निकाला था। तो बी सी की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 38, ये आ गया, ठीक है, बराबर 60, ओके। अब ए की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 38 को पक्षांतर कर देंगे। तो 60 माइनस में क्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए की आयु कितनी आ जाएगी, 60 से 38 को जब हम माइनस करते हैं तो ए की आयु हमारी आ जाएगी 22 वर्ष, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही हम अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे या बी की आयु ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें इसमें किसका मान रखना होगा, तो ए प्लस सी का मान रखना होगा, ठीक है। हमने ए प्लस बी का निकाल लिया, सी प्लस बी का निकाल लिया, अब ए प्लस सी का बचा है, ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट करके हम किसका मान निकाल सकते हैं, तो ए प्लस सी का वैल्यू पुट करके हम बी की आयु निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको निकाल लेते हैं, ठीक। तो फिर से हम वही लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, कुल योग कितना आया था, ठीक है, तो 60 वर्ष आया था, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू को पुट, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी, ए प्लस सॉरी यहाँ पे सी की वैल्यू को पुट करेंगे, ए प्लस सी की, ठीक। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, तो ए प्लस सी की वैल्यू हमने निकाला था 42, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे, इस 42 को पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा हमारा 60 माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो बी बराबर आ जाएगा हमारा 18 वर्ष, ठीक है। 60 में से 42 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगा आपका 18 वर्ष। इस तरीके से हमने ए, बी तथा सी, इन तीनों की आयु अलग अलग हमने निकाल ली। तो क्या कौन कौन सा आया उसको देख लेते हैं। तो हमने ए बराबर कितना निकाला है, तो ए बराबर हमने निकाला है 22 वर्ष, ठीक है। बी बराबर हमने निकाला 18 वर्ष, और सी बराबर हमने कितना निकाला, तो 20 वर्ष निकाला, ठीक है। अब ये तीनों ऑप्शन या तीनों वैल्यूज जिस ऑप्शन में होंगे, ठीक है, वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, 22, 18 और 20। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें 22, 18 और 20 ये तीनों वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।